विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। आज भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। कल भी सरकार और विपक्ष के नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सत्र में विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मंत्री राकेश सचान को 72 प्लॉट आवंटित होने का मामला भी उठाया गया है। तो आज छठवां दिन है सत्र का और इस सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ेंगे और इसी बीच हंगामा होने के भी आसार हैं। कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। 10 मार्च तक ही पूरा सत्र चलने वाला है और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इसी दौरान तीखी नोकझोंक भी हो रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो वहीं आज भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। कल भी सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच नोकझोंक हुई थी, कहासुनी भी हुई थी। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सत्र में विपक्ष ने कई बड़े सवाल उठाए थे। मंत्री राकेश सचान को 72 प्लॉट आवंटित होने का मामला भी उठाया गया था। विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है और इसी के साथ आज का दिन भी खास रहेगा सत्र के लिहाज से, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ेंगे और भी कई बड़े मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। तो सदन हो या फिर सड़क, विपक्ष की तैयारी है और कई बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा कल उठाया गया और इस पर भी तीखी नोकझोंक हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। तो वहीं 72 प्लॉट आवंटित होने का मामला भी उठाया गया है। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। तो 10 मार्च तक सत्र चलने वाला है, लेकिन इससे पहले आज छठवां दिन है और छठवें दिन भी हंगामेदार होने के आसार हैं सदन की कार्यवाही। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज सत्र का छठा दिन है और आज के दिन धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा जाना है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए उन्नति, बिल्कुल आपको बता दूं कि बजट सत्र का छठा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें विपक्षी नेताओं की, विपक्षी नेता भी सरकार को घेरने पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले दिन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष के जो नेता थे वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा लेकर सरकार को घेरने का काम रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर सरकार को घेरने का काम रहा हो। उसके अलावा कल अगर हम 5वें दिन की बात करें तो कल जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पता लगाया जा सके कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनका वोट प्रतिशत ज़्यादा है। उन तमाम चीज़ों को लेकर भी कल जमकर हंगामा देखने को मिला। उसके अलावा शिवपाल यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच में जमकर नोकझोंक हुई है। साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाल टोपी वाले अराजकता फैलाते हैं। उसके बाद शिवपाल यादव ने भी जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा। उसके अलावा अगर हम बात करें बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर, विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर बिजली विभाग के बिलों में खेल किया जा रहा है, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने विपक्ष के नेताओं का जवाब दिया। साफ तौर पर उनका कहना है कि जहां कहीं पर भी इस तरीके की खबरें सामने आई हैं, भ्रष्टाचार उजागर हुआ, वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि विपक्ष के नेता इस पर संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। आज जब फिर से सत्र की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं छठा दिन है, आज फिर विपक्ष के नेता कई मुद्दों को लेकर घेरते हुए नजर आएंगे, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त में सिलेंडर मुहैया कराने का मुद्दा रहा हो। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने कल इस पर भी सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बताए कि कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपने सिलेंडर को दोबारा रिफिल करवाया है। हालांकि किसी मंत्री ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है। आज फिर उस मुद्दे को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेर सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है पूरी तैयारी के साथ सत्र में पहुंच रहा है। तमाम ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कल की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से मंत्री राकेश सचान को 72 प्लॉटों के आवंटन की बात को लेकर जमकर जो है सत्र के अंदर हंगामा हुआ, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि राकेश सचान की तरफ से ये सफाई दी गई कि जो 72 प्लॉट उनके नाम आवंटित थे उसकी उनको जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी हुई उन्होंने निरस्त करने के लिए आवेदन कर दिया है। कहीं ना कहीं छठा दिन है आज और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें
समाजवादी पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की, तो जमकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जातीय जनगणना का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने भी किया है, उसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो सत्ताधारी नेता हों, विपक्ष के ओम प्रकाश राजभर हों, वो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आएगी, उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी में जो पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता हैं, जनता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर हम उस कल के अभिभाषण को देखें, इन लोगों के सवालों को देखें, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने जमकर निशाना अखिलेश यादव पर साधा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आज का भी जो दिन है वो भी काफी हंगामेदार हो सकता है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के तमाम नेता जो है एकजुट होकर एक साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर हों, आशीष पटेल हों, या फिर दूसरे और पिछड़े वर्ग के नेता हों, जिस तरीके से सरकार के फेवर में बोलते हुए नजर आए, उससे यह साफ होता है कि आज फिर अखिलेश यादव को ये लोग पिछड़ों के मुद्दों को लेकर घेरते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे को भी कल जो है विपक्ष ने सदन में उठाया था। उसके बाद आज जब फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर चर्चा की जा सकती है। उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर चर्चाएं की जा सकती है। जिस तरीके से कल प्रयागराज में बड़ी घटना हो गई, जिसमें दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारने की घटना हुई, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी आज विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ सकता है। देखना होगा कि सत्र की जब आज 6वें दिन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ मुद्दे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है, या फिर सरकार किस तरीके से विपक्ष को उत्तर प्रदेश के अंदर हुए विकास कार्यों को गिना पाती है। बिल्कुल। और देखिए 10 मार्च तक ये पूरा सत्र चलने वाला है, किस तरीके से आगे भी खास ये पूरा सत्र रहता है, क्या कुछ उपयोगी जनता के लिए इस सत्र के दौरान रहता है, सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।